पार्टी जीत रही है, कौन से राज्य में। मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। तमन्ना, लेटेस्ट सिचुएशन इस समय ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रही है आपको? सौमित्र, अगर ये एक स्कोर कार्ड होता तो 5 अगर पूरे नंबर हैं तो बीजेपी के 5 में से 4 निकल कर आ रहे हैं, और वो भी शानदार नतीजों के साथ। अब तक जो रुझान दिख रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में ना ही जीत रही है, लेकिन काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है। वो हाफ वे मार्क जो होता है वो आराम से क्रॉस कर चुकी है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नंबर निकल कर आ रहे हैं 250 के ऊपर 254 अब तक का जो रुझान है, और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा फाइनल रिजल्ट आने तक। लेकिन जो माना जा रहा था कि इस बार कड़े की टक्कर है उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति नहीं नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पिछले बार 2017 के चुनाव के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भगवा रंग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। वहीं पर बीएसपी और कांग्रेस 3-3 सीटों पर सिमटकर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर या एक अगर सुर्खी पकड़नी हुई थी आज के चुनाव के नतीजों में से, तो वो शायद पंजाब में से निकल कर आएगा, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक तरह से सफाया कर दिया है अपने कंपटीशन का। ये माना जा रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अच्छा करेगी, और उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी इस तरह से आगे चढ़ेगी। देखिए आप, 2017 में 20 सीटें थे उनके पास, तो अच्छा वो कर रहे थे, लेकिन 91 सीटों पर उनको चाहिए 59, तो 2/3 बहुमत के साथ वो दिख रहे हैं यहाँ पर सरकार बनाते हुए। जो उनका एक स्ट्रैटेजी रहा है, जो पैतरा था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान का नाम दिया था, वो चल पड़ा उनके लिए। कांग्रेस जो पंजाब में अच्छे से जीती थी पिछले बार, वो सिर्फ 17 सीटों पर, तो उनके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना और उसके बाद अंदरूनी जो लड़ाई थी वो भारी पड़ी है। वोट शेयर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर। आम आदमी पार्टी 42% वोट शेयर के साथ, यानी एक बदलाव की लहर जो पंजाब में उठी। और देखिए वहाँ पर संदर्भ क्या था, चुनाव के पहले फार्मर एजुटेशन रहा, 1 साल तक बहुत सारे वहाँ पर ड्रग अब्यूज़ को लेकर इश्यूज़ रहे हैं। वो सारे इश्यूज़ पर आम आदमी पार्टी वोटरों का दिल जीत पाई, और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली से निकलकर पंजाब में एक और गढ़ बनाना इतनी शानदार जीत के बाद बहुत बड़ी बात होगी। आपको याद होगा कि माना जा रहा था एग्जिट पोल्स के बाद कि कांटे की टक्कर रह सकती है गोवा में। यहाँ गोवा में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। हाफ वे मार्क उन्होंने अब तक पार नहीं किया है, 18 सीटों पर है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज नहीं नज़र आ रहा है। कांग्रेस 11 सीटों के साथ, उनको 21 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जो प्रमोद सावंत की सरकार थी गोवा में, माना जा रहा था कि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहेंगे, लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे। फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। उत्तराखंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट निकल कर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आमतौर पर जो पार्टियां हैं वो बदलती है हर टर्म के बाद, और उत्तराखंड में बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। ये शायद काम आया उनके लिए, क्योंकि जो होड़ मचने वाली थी एमएलएस के लिए कि हम अपने एमएलए को बचाएं, उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। हाफ वे मार्क बीजेपी उत्तराखंड में भी पार कर चुकी है 42 सीटों के साथ। तो इन चारों जो स्टेट्स हैं उनमें 3 में बीजेपी, 1 में आम आदमी पार्टी। मणिपुर की भी बात करते हैं, जहां बीजेपी और उनके एलाइज मिलाकर अब दिख रहे हैं जैसे वो सरकार बना पाएंगे मणिपुर में भी। तो वोट शेयर एक बार देख लेते हैं। देखिए 44% बीजेपी के वोट शेयर यहाँ पर। उत्तराखंड की मैं बात कर रही थी, उत्तराखंड में 44% वोट शेयर बीजेपी के, कांग्रेस के ऑलमोस्ट 40%। तो उस तरह की कांटे की टक्कर नहीं है। मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर में भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो प्रवेश रहा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा है। पिछले 4-5 साल में ही वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी और उनके जो एलाइज हैं वो मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में आराम से सरकार बना लेंगे। बीजेपी खुद 31 सीट लेकर आई है। बड़ा पिक्चर अगर हम देखें इस वक्त,
बीजेपी जो लीडिंग पार्टी है केंद्र सरकार में, वो जमे हुए हैं अच्छे नंबरों के साथ। वो इस चुनावों में जो अगले लोकसभा इलेक्शन के बीच में एक तरह से पड़ता है 2024 के, बहुत अच्छा प्रदर्शन करी। एक ऐसे समय पर जब 2 साल पेंडेमिक रहा है, कोविड से सब त्रस्त है, महंगाई का डर है, बेरोजगारी का डर है, इस सब के बावजूद बीजेपी अगर इस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है, इसका मतलब है कि जो उनके दावे हैं कि हम वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं, लोगों तक हम उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वो सब उनके लिए काम कर रही है। ऑपोजिशन स्पेस में कांग्रेस और सिमटती जा रही है और आम आदमी पार्टी एक नए सितारा के रूप में उभर कर आ रही है नेशनल पॉलिटिक्स के मंच पर। बहुत शुक्रिया तमन्ना उस पूरे अपडेट के लिए। तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर कि बीजेपी जो है वो तेज़ी से बढ़त बना रही है 4 राज्यों में, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब पर जो है जीत हासिल की है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरे जो फाइनल आंकड़े हैं वो दोपहर बाद हमारे सामने पेश होंगे, लेकिन जो बिल्कुल ताज़ा रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की ज़ोरदार जीत, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में बीजेपी वापस लौटती हुई। आपके सामने ताज़ा तस्वीरें जहां पर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो जश्न मनाते हुए आपको दिखाई देंगे।